नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.6 इन अ क्लास ऑफ देयर ओन, इसका क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो ये जो लेसन है ये दो पार्ट में डिवाइड है, आपको पता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का आंसर अभी मैं आप लोग को दे रही हूँ, पार्ट 2 का आंसर अगले वीडियो में मैं आप लोग को दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन वार्मिंग अप में यहाँ पे क्या है, एन ओपिनियन पोल। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पे अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, आप इसे डिसएग्री करते हो या फिर नहीं करते हो या फिर आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पर है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ये देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, चलो अभी मैं आप लोग को इसका आंसर बताते जाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है कि व्हाट मेक्स अ गुड फ्रेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बच्चों, जो गुड फ्रेंड होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सोज यू द आंसर सीट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। अच्छा बताना, जो फ्रेंड आपको एग्ज़ाम में आंसर अपनी मतलब आपको क्या करवाता है, चीटिंग करवाता है, यानी कि आपको आंसर दिखाता हो, क्या वो अच्छा फ्रेंड है? यस। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो नहीं, वो अच्छा फ्रेंड नहीं हो सकता आपको जो चीटिंग करवाता हो। तो इस बात से हमने क्या किया है, डिसएग्री। तो देखिए इसमें राइट का टिक मार्क किया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स इट आउट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मतलब जब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको क्या करता है, पॉइंट करता है, यानी आपको बताता है कि आप ये सही काम नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो इस बात से तो आपको एग्री करना ही चाहिए, है ना। वही आपका सच्चा मित्र है जो आपको आपकी गलतियां बताए ताकि आप उसे सुधार सको, है कि नहीं। तो इस बात से आप क्या करते हो, एग्री करते हो। नेक्स्ट, साइड्स विथ यू इन ऑल फाइट्स एंड क्वेरल्स, यानी कि जब आप लड़ाई करते हो या फिर झगड़ा कभी भी करते हो तो वो हमेशा आपकी साइड लेता है। तो क्या आप इससे एग्री करते हो, कि डिसएग्री करते हो, या फिर नॉट श्योर, मतलब आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें मैंने क्या टिक किया है, नॉट श्योर। ठीक है, आप चाहो तो मतलब अगर आप इस बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो तो इसमें भी टिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट, कीप्स अ सीक्रेट। तो इस बात से क्या आप एग्री करते हो? तो यस, एग्री। टेल्स यू ऑल द गॉसिप्स, आपको मतलब गॉसिप यानी कि आपको आपके साथ बातें करता है। ठीक है, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या वो अच्छा फ्रेंड होगा जो आपके साथ हमेशा बातें करते रहे? तो नहीं, इस बात से हमने डिसएग्री किया। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, व्हाट मेक्स अ गुड स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो यहाँ पे गुड स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखना, कीप्स क्वाइट इन द क्लासरूम ऑल द टाइम, है ना। तो कोई मतलब अगर कोई अच्छा बच्चा है तो क्या वो हमेशा क्लास में कीप क्वाइट ही रहेगा, शांत ही रहेगा? तो नहीं, है ना। उसको जब जरूरत पड़े तो बोलना भी चाहिए। तो इस बात से हमने क्या किया, डिसएग्री किया। ठीक है, ऑफन ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर द टीचर। तो इस बात से भी हमने डिसएग्री किया। उसके बाद टेक्स एफर्ट्स टू लर्न समथिंग ऑन हिज और हर ओन। तो इस बात से हमने क्या किया, एग्री किया। नेक्स्ट, इज पंक्चुअल एंड रेगुलर। तो हाँ, अच्छा स्टूडेंट्स पंक्चुअल और रेगुलर होना चाहिए। तो इस बात से हमने एग्री किया। फिर लर्न्स ऑल आंसर बाय हार्ट, यानी कि वो सारे आंसर को क्या करता है, रट्टा मारता है। तो क्या वो अच्छे मतलब क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट है, सारे आंसर्स को वो रट्टा मारता है, कुछ समझता ही नहीं है? तो इस बात से हम डिसएग्री करते हैं। पार्टिसिपेट इन ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़, यस। तो इस बात से हमने एग्री किया, है ना। वो अच्छा बच्चा रहेगा, वही अच्छा बच्चा रहेगा ना, अच्छा स्टूडेंट रहेगा जो स्कूल के हर एक जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्ट ले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि व्हाट मेक्स अ गुड टीचर। अभी गुड टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो प्रोवाइड्स रेडीमेड आंसर्स। रेडीमेड आंसर टीचर प्रोवाइड करे तो टीचर अच्छी है क्या? नो, बच्चों को भी तो कुछ करने के लिए छोड़ना चाहिए। तो इस बात से हमने डिसएग्री किया। इज़ फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब सब स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो हाँ, टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। नेक्स्ट, ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फन एंड ह्यूमर इन द क्लासरूम। तो इस बात से क्या आप एग्री करते हो? यस। देखो यहाँ पे टिक मार्क है। आप चाहो तो अगर डिसएग्री करते हो तो इसमें भी टिक कर सकते हो। नॉट श्योर है मतलब आप कह नहीं सकते तो इसमें भी टिक कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद अगला है, गिव्स चैलेंजिंग टास्क एंड मेक्स द स्टूडेंट्स वर्क ऑन देम। ओके, तो ये इस बात से भी हम लोग एग्री करते हैं ना। अच्छी टीचर तो वो है जो स्टूडेंट्स को क्या करे, टास्क दे, नए नए टास्क दे और फिर
बच्चों से उसके ऊपर काम करवाए। उसके बाद अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे। हाँ, तो समझना चाहिए ना अच्छे टीचर को, तो इस बात से भी हम लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वन देखो, वाई डिड द टीचर्स पनिश द स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग मैं आप लोग को बताती हूँ। जो टीचर्स थे वो बच्चों को पनिश यानी कि सज़ा क्यों देते थे, ठीक है। जो टीचर्स थे वो बच्चों को सज़ा क्यों देते थे, मतलब उनको क्यों पनिश करते थे। तो इसका आंसर देखो, फॉर देयर क्वेरल्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, पुअर मार्क्स और shabby work, incomplete work, not attending school regularly and all other things that teachers worry about। ठीक है, इन सारी चीज़ों से टीचर्स क्या थे, दुखी थे, तभी तो उनको क्या करते थे, पनिश करते थे। समझे। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, थिंग्स टू डू। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, ये सभी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में जो साइड में क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसके आंसर मैं आप लोग को दे रही हूँ। देखो जैसे इसके साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके आंसर मैं आप लोग को दे रही हूँ, तो एक बार आप टेक्स्ट बुक में मिला लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे थिंग्स टू डू, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक दिस क्लास इन दिस स्टोरी इज यूनिक। मतलब क्या हुआ इसका कि क्या आपको लगता है कि कहानी में जो क्लास यहाँ पे बताया गया है, ये जो स्टोरी में, क्या ये सच में यूनिक है, यानी कि अद्वितीय, ठीक है, इसके जैसी कोई भी क्लास नहीं है। तो इसका आंसर देखो, यस, दे आर प्राउड ऑफ देयर क्लास दो दे आर पनिश्ड फॉर देयर वाइजेस, यूनिटी इज देयर इंपॉर्टेंट क्वालिटी, है ना। ये जो क्लास थी इसमें क्या थी, सभी बच्चों में क्या थी, यूनिटी थी, एकता थी, है ना। तो ये क्लास तो यूनिक होगी ही। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, लिसन एंड आंसर। इसमें फर्स्ट है, वॉज मिसेस देसाई एंग्री विद हर क्लास। मतलब क्या मिसेस देसाई अपनी कक्षा से नाराज थी। तो इसका आंसर क्या होगा, नो शी वॉज नॉट, वो नाराज नहीं थी, है ना। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर हर फीलिंग्स, हाउ डू वी नो दैट। मतलब क्या उनकी भावना कैसी थी, हमें वह कैसे समझ में आता है। तो इसका आंसर देखो, शी वॉज said about the progress other students, we know it from her eyes filled with tears। ठीक है, वो क्यों उदास थी, क्यों नाराज थी, क्योंकि जो बच्चे थे ना, मतलब वो बहुत ही बेकार फील कर रहे थे। क्यों, क्योंकि बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, ठीक है, उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए टीचर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और ये हमको कैसे पता चला, जब हमने उनकी आंखों में क्या देखा, पानी भरा हुआ देखा, ठीक है, आंसुओं से जब उनकी आंखें भरी, तब हमको समझ में आया कि ये हमारे रिजल्ट से क्या है, दुखी है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट व्हाट मिसेस देसाई सेड। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मिसेस देसाई थी, ठीक है, उनके मतलब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने जो बात बोली थी उसके बारे में बच्चों ने क्यों आपस में डिस्कशन किया, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, बिकॉज श्रीमती SMT, ओके, मिसेस भी बोल सकते हो, SMT मैंने मतलब क्या होता है, श्रीमती होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो बिकॉज SMT यानी कि श्रीमती देसाई एक्सेप्टेड द क्लास एज इट वॉज, शी वॉज प्राउड ऑफ हर क्लास, दैट टच द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दे एक्सपेक्टेड हर टू बी प्राउड ऑफ देम। ओके बच्चों, तो अब इसके बाद से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश वर्कशॉप। देखो मैं आप लोग को दिखाती हूँ इंग्लिश वर्कशॉप कहाँ पर है। तो ये देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रीड अलाउड द टू कन्वर्सेशंस इन दिस पार्ट। देखो बच्चों, ये जो दोनों कन्वर्सेशंस दिए गए इन्हें आपको जोर जोर से पढ़ना है। क्या है, बिटवीन मिसेस देसाई एंड हर स्टूडेंट्स, मिसेस देसाई और जो उनके बच्चे थे, ठीक है, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ ना उसे आपको पढ़ना है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें देखो मिसेस देसाई और बच्चों के बीच में कहाँ पर बातचीत हुई है, उसको आपको पढ़ना है। ओके, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, बिटवीन अस्मिता एंड स्नेहल। अब अस्मिता और स्नेहल के बीच में क्या बात हुई, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ना। अब आगे देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। आपको बताना है कि ये जो गिवन सेंटेंसेस है ये राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है, और फिर आपको उन्हें करेक्ट भी करना है। जो रॉन्ग रहेंगे ना उन्हें आप लोगों को करेक्ट भी करना है। इसमें ए है, देयर आर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस क्लास।
तो इस क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों थे ना, तो हाँ थे, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, राइट। उसके बाद दे नेवर क्वेरल, वे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे ना, तो ये क्या है, रॉन्ग। करेक्ट क्या होगा, दे क्वेरल। सी देयर टीचर्स नेवर शाउट एट देम, उनके टीचर्स उनके ऊपर कभी चिल्लाते नहीं थे, तो ये भी रॉन्ग है, उनके ऊपर तो चिल्लाया करते थे ना टीचर्स। तो करेक्ट से सेंटेंस क्या होगा, देयर टीचर्स ऑलवेज शाउट एट देम। ओके, डी यहाँ पे क्या है, देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि जो क्लास में स्टूडेंट्स थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, तो ये भी गलत है, उनके बीच में यूनिटी थी ना, देयर वॉज यूनिटी अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या है, सुष्मिता स्पोक टू टीचर इन लो एंड सॉफ्ट वॉइस, तो ये क्या है, राइट है, सुष्मिता ने टीचर से लो और सॉफ्ट वॉइस में ही बात किया था। एंड नेक्स्ट वन, अस्मिता इज टेलिंग अस देयर स्टोरी। ओके, तो ये भी क्या है, राइट है। चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी तो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप लोग को डिस्कस करना है बच्चों। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मतलब ए क्या है, व्हाई डज मिसेस देसाई's क्लास लाइक हर, यानी कि जो मिसेस देसाई की क्लास थी वो उनको क्यों पसंद करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कि मिसेस देसाई's क्लास लाइक्स हर बिकॉज शी इज़ प्राउड ऑफ द क्लास इन स्पाइट ऑफ द थिंग्स दैट teachers worry about. She likes their unity. She addresses them respectfully and lovingly, यानी कि वो उन बच्चों को बहुत ही अच्छे से बुलाती थी, जब उनको मतलब किसी को भी बुलाना रहता था तो वो बहुत ही अच्छे से प्यार से बुलाती थी ना। आपने देखा होगा जब लेसन पढ़ा होगा तब आपको समझ में आया होगा कि जो मिसेस देसाई थी वो बच्चों को कितनी रिस्पेक्ट देती थी। ठीक है, सी वॉज सॉरी फॉर देयर पुअर रिजल्ट बट डिडंट स्कोल्ड और पनिश देम, यानी कि वो उनके खराब रिजल्ट की वजह से दुखी तो थी लेकिन उनको कुछ भी पनिश नहीं किया और उनको डांटा भी नहीं। शी स्टिल वॉन्टेड टू बी प्राउड ऑफ देम। ठीक है, द क्लास लाइक दिस काइंड एटीट्यूड ऑफ देयर टीचर। ठीक है, तो ये जो टीचर का काइंड एटीट्यूड था ना, इसके वजह से क्लास उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है इसमें कि शुड मिसेस देसाई हैव बीन एंग्री और अनहैप्पी, यानी कि क्या मिसेस देसाई को गुस्सा या फिर अनहैप्पी होना चाहिए था। ठीक है, एंग्री यानी गुस्सा, अनहैप्पी मतलब नाखुश मतलब दुखी, क्या उनको होना चाहिए था। तो इसका आंसर देखो यस, उनको होना चाहिए था। क्यों, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास डिड नॉट डू वेल इन द टेस्ट एंड सम ऑफ देम हैड नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। इसके वजह से उनको गुस्सा तो होना चाहिए था ना, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई थी। अब इसमें आगे क्या दिया है कि यूज़ द इन्फॉर्मेशन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब्स। देखो अभी आपको क्या करना है, ये जो एडवर्ब्स दिए गए हैं ना इनका उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलवेज है, तो ऑलवेज का कौन कौन से वाक्य बन सकते हैं यानी कि सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, आई ऑलवेज स्टडी इन द मॉर्निंग। सेकेंड, आई ऑलवेज स्लीप एट 10 एट नाइट। उसके बाद बी, रेगुलरली। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखो आई रेगुलरली ब्रश माई टीथ ट्वाइस इन अ डे। सेकेंड, आई डू माई होमवर्क रेगुलरली। उसके बाद सी, समटाइम्स। तो समटाइम्स के ऊपर देखो हमने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, समटाइम्स आई हेल्प माई मदर इन द किचन। उसके बाद सेकेंड, समटाइम्स आई ईट आइसक्रीम विथ माई फैमिली। उसके बाद यहाँ पे डी है नेवर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखो आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स एंड सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे है आई नेवर गो आउट विथ फ्रेंड्स विदाउट परमिशन ऑफ माई पेरेंट्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें क्या दिया गया है कि यू मे ऑल्सो मेक एनी अदर सेंटेंसेस यूजिंग दीज एडवर्ब्स, यानी कि इन एडवर्ब्स का यूज़ करके भी आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका आंसर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ऑलवेज का द बीज आर ऑलवेज बिजी, आई ऑलवेज सी एन ओल्ड लेडी इन हनुमान टेम्पल। फिर रेगुलरली का भी बना सकते हैं, तो वी टेक एक्सरसाइज रेगुलरली एंड नेक्स्ट माई मदर अटेंड पेरेंट्स मीटिंग रेगुलरली। ओके, फिर समटाइम्स और नेवर का भी हमने यूज़ करके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अलग दूसरे दूसरे सेंटेंसेस थे, फिर हमने और भी यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस बनाए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे नेवर के ऊपर देखो बनाया यहाँ पे कि ही नेवर मेक्स अ मिसचीफ इन द क्लास और वी आर नेवर लेट टू स्कूल। ठीक है, तो ये जो सारे मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ ना, ये सभी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आप एक बार इधर देख लो। ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, सेकंड का दिया, थर्ड का भी दिया एंड यहाँ पे देखो फोर्थ का भी मैंने आप लोग को दे दिया। ठीक है, तो मैंने हर एक यहाँ पे जो एडवर्ब्स दिए गए थे ना, इसके 4-4 सेंटेंसेस आपको दिखाए हैं। देखो एक बार मैं आप लोग को एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखो हमने सेंटेंसेस बनाए थे, हर एक के ऊपर दो दो हर जगह दो। फिर हमने क्या किया, आगे
और दो दो बना दिए, यानी कि हर एक एडवर्ब का यूज़ करके और 2 सेंटेंसेस बनाए। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है कि राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। अब बच्चों आप लोग को क्या करना है, रुको मैं आप लोग को दिखाती हूँ आपके टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे क्या दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। देखो ये जो वर्ड्स दिए गए इन्हें आपको इन प्लेसेस में भरना है। अब कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो आई, ठीक है, आई के सामने क्या आएगा बच्चों, माई सेल्फ। ओके, समझ में आया। फिर यू का योर सेल्फ लिखना, और वी का आवर सेल्फ लिखना, यू का योर सेल्फ लिखना। ओके, फिर ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ओके, अभी 6th वन यहाँ पे क्या है कि say the alphabet from A to Z. There are 26 letters in the alphabet. Divide them into groups of rhyming letters. For example, Q, U, W. ठीक है, Q, U, W are rhyming letters that end with the U sound. Did you find a rhyming letter for each of the 26 letters? अभी देखो बच्चों क्या करना है आप लोगों को, ये जो 26 letters होते हैं ना, आपको इनमें से जो राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग लेटर्स है वो बताने। अभी राइमिंग लेटर्स का मतलब क्या हुआ है, ध्यान से सुनो। जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्या बोला गया, क्यू यू डब्ल्यू। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, क्यू यू डब्ल्यू। ओके, तो जैसे अभी ये जो वर्ड्स है ये कैसे यू साउंड के साथ खत्म हो रहे हैं ना, क्यू यू डब्ल्यू, यू के साथ खत्म हो रहे, बोलो आप। ठीक है, तो इसी तरह से और भी लेटर्स है क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने जे के, है ना। ये दोनों जो वर्ड्स है ये किस साउंड के साथ खत्म हो रहे हैं, ए के साथ, है ना, जे के, सुनाई दिया। उसके बाद अगर मैं एस और एक्स की बात करूँ तो ये भी एस साउंड के साथ खत्म हो रहा है, एस और एक्स। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना था इसका आंसर। तो ये जो मैंने बताया ना ये इसका आंसर है। ओके, ए बी सी डी ई जी आई पी टी वी, ये सभी आई के साथ खत्म हो रहे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो ए बी सी डी ई जी आई पी टी वी, ये सभी आई के साथ ही खत्म हो रहे हैं ना, ये एस के साथ, ये जे के, ये मतलब के ए के साथ खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो लेसन था 1.6 इसका पार्ट 1, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं। तो एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर मिला लेना और देखना कि मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे।